भैया आप ना खाने के बहुत प्रेमी हैं, तो कवि सम्मेलन में खाने की क्या व्यवस्था रहती है, कैसा प्रबंध रहता है? कवि दो ही चीज़ों के लिए जाता है भैया कवि सम्मेलन में। हाँ हाँ। देखिए खाने के नाम पे खांसी आ गई। कवि तीन चीज़ों के लिए जाता है। हाँ पहला तो उसका लिफाफा बढ़िया होना चाहिए, हाँ दूसरा उसको तालियां खूब बढ़िया मिलनी चाहिए, हाँ और तीसरा उसको खाना उसकी पसंद का मिल जाना चाहिए। हाँ अच्छा, हम लोगों का क्या है, हम लोग जिस शहर में जाते हैं वहाँ के कवि को ढूंढते हैं। हाँ स्थानीय कवि कोई होता है, कभी साल भर उससे बात नहीं करेंगे, कभी उससे और टच में नहीं रहेंगे, लेकिन जब उसके शहर में जाएंगे तो उसको फ़ोन करेंगे, अरे भाई साहब नमस्कार, आपके शहर में आए हैं और वो बहुत अच्छा लगा आपके आने में, और सब घर में सब ठीक है। तो वो कवि कहता है कि आइए आइए आइए, घर आइए, बड़ी खुशी की बात है, घर आइए। तो कहते हैं तो घर आना तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत थके हम लोग हैं, बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन घर का खाना खाने का मन कर रहा है। हाँ तो वो जो कवि है उस शहर का, इतना तो बेगैरत नहीं है कि वो ये न कहे कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उस शहर का कवि व्यवस्था करता है, वो घर से बनवा के लाता है, लौकी, तुरई, लौकी को लोग घिया भी कहते हैं, बिना चिकनई की सब्जी वगैरह, और ये अब फिर हम लोग खूब बढ़िया सा खाते हैं, उसको खूब बधाई बधाई देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उस शहर में कोई परिचित होता है और उसको फ़ोन करो तो वो कह देता है हम बाहर हैं, क्योंकि वो भी समझ चुका होता है कि हमें करना क्या है, तो वो कह देता है हम बाहर हैं, क्या करें भाई साहब। फिर क्या होता है, अब हमारी सांसत शुरू होती है। आयोजक कहता है कि 7:30 बजे चलो मंच पर, ठीक है। तो 7:30 बजे शाम का टाइम ऐसा होता है, ना वो डिनर का टाइम है, ना वो ब्रंच का टाइम है, और क्या करें, जाना भी है। अब अगर हम 7:30 बजे खा लेंगे खाना और मंच पर जाएंगे, तो भगवान कसम कह रहा हूँ कि मंच पर नींद आती है। जब पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है, वैसे सबको देश की चिंता रहती है, तो नींद आने लगती है, तो इसलिए पहले खा नहीं मिलता है। और जब हमें स्थानीय कभी कोई मिलता नहीं है, रात में 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे, तो होटल के कमरे में बना हुआ खाना जो 10 साढ़े 10 बजे किचन बंद होने लगती, तो वो रख जाते हैं तो उसमें रोटियां सूख चुकी होती हैं और चावल ठंडे हो चुके होते हैं, और ये सलाद भी बहुत वैसा हो चुका होता है, तो हम लोग किसी तरह उसको एक आध कौर खाते हैं। लेकिन वहाँ चाहे जो कुछ मिले, लेकिन जो अपने घर की कटोरी में मिंजनी नाम की जो ये सब्जी है ना, जो बेसन से बनती है, उसका जब पहला कौर आप ऐसे खाते हैं, तो हर कवि सम्मेलन में मिले हुए ठंडे खाने की यादें खत्म हो जाती हैं और मन मुस्कुरा उठता है। क्या आप भी खाइए। क्या नमस्ते।